अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर सब खैरियत से। तो दोस्तों, आज है संडे और आज का स्पेशल वीडियो है आपके सवाल और मेरे जवाब। तो देर किस बात की है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आता है, यानी कमेंट बदरून नेशाह मदर बोकस व्हाट इज गुड़। तो माय डियर फ्रेंड बदरून नेसा, गुड़ मतलब जॉगरी, जो कि हम ज़्यादा अक्सर उसके चिक्की यानी फली की पट्टी बनाने के लिए और जो फूड रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, जैसा कि हम उससे अरशेल भी बनाते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जो गुड़ और भिगा हुआ चावल का पाउडर मिलाकर बनाते हैं, उसी को गुड़ कहते हैं। अगर आपको और भी डाउट रहा तो आप मेरे वीडियो पे जितने भी नेल्स मेहंदी के रिलेटेड वीडियोस है आप जाके चेक करें। उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि टाइप्स ऑफ गुड़, यानी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। कुछ गुड़ के कलर लाइट कलर होते हैं, कुछ गुड़ के कलर डार्क्स होते हैं और कुछ गुड़ के कलर ब्लैक गुड़ भी रहता है। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है नीरा रहमा, गुड़ के बदले क्या शुगर यूज कर सकते हैं? एक और बात, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में येलो कलर के गुड़ अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, इस जगह ब्राउन कलर का गुड़ अवेलेबल है। तो सिस्टर, मैं क्या ब्राउन गुड़ यूज़ कर सकती हूँ और नहीं तो गुड़ के बदले शुगर यूज़ कर सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो माय डियर सिस्टर, जी हाँ बिल्कुल, हम ब्राउन गुड़ का कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और एक बात यह है कि जितना गुड़ का डार्क कलर ले लें आप, उतना ही हम जो नेल्स मेहंदी के लिए जो अरख तेल निकालते हैं उसका कलर उतना ही डार्क आएगा। तो ये आपको बेनिफिट ही है कि आपके पास ब्राउन कलर का गुड़ मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है कि नजमा शेख, कितने दिन तक स्टॉक रहेगा ये ऑयल? तो माय डियर फ्रेंड, ये मेहंदी का तेल आराम से 3 महीने तक स्टोर रहेगा। और किस तरह हमें इस ऑयल को स्टोर करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर देख ले। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आता है, मेरा तो बहुत कम ऑयल निकला है, ये सेंड करे सो साजिद खान। ऑयल कम निकलने का रीज़न बस मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर से बता रही हूँ। इसके थोड़े रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि गुड़, यानी गुड़ का कलर लाइट रहा तो ऑयल भी थोड़ा ही निकलने का चांसेस रहता है। अगर हम जो डिब्बा या बॉल में रखते हैं, ऊपर हम जो वाटर बॉल रखते हैं, वो वाटर बॉल और जो टीन का डिब्बा जो इक्वल साइज में ना रहने पर भी ऑयल कम निकलने के चांसेस होते हैं। इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो अपलोड करूंगी जल्द ही कि हम एग्जैक्ट किस तरह हम वाटर बाउल को और जो नीचे हम रखते हैं टीन के डिब्बे को एग्जैक्ट रखें, जैसा कि हम साइडों की भाप रहती है वो जो बाहर ना जानी पाए। बस आप कोशिश करिएगा कि सब कुछ जैसा मैं वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताती हूँ वो सब कुछ आप उसी तरह से बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छे से तेल निकलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है शिफा जेड आर्ट, मैंने ऐसा ही बनाई दीदी, थैंक यू। वो उबल के आ रहा ग्लास के ऊपर, मैं क्या करके बनाई बोलो दीदी? ग्लास से उबल के आ रहा मतलब इसका रीज़न यही हो सकता है कि आप जो है ना, जो टीन का डिब्बा लिए या आप बाउल लिए, जो हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं गुड़, टी पाउडर, शुगर,
ये 3 इंग्रेडिएंट्स या 2 इंग्रेडिएंट्स जो भी हो, आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स हम जो डिब्बा, आप डिब्बा यूज़ करें या बाउल यूज़ करें, आप जो भी भगोना यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, ध्यान रखें कि अगर हम टीन का डिब्बा रहा तो हम उसके अंदर डालने वाले जो मटेरियल रहेंगे साइडों में, यानी गुड़, टी पाउडर, शुगर, उसको हम ना हेवी ना डालें। जी हाँ, क्योंकि डिब्बे का साइज छोटा, बीच की ग्लास हम रखने वाली छोटी, और जो साइडों में मटेरियल रहा वो ज्यादा हो गया। हम जो ना एक ही बार इतना तेल निकाल देंगे ये सोचकर हम हेवी साइडों में से जो भी इंग्रेडिएंट्स रहे हम हेवी डाल देंगे, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो जो कहते हैं ना लोडिंग, वो लोड ज्यादा हो जाता है और वो गरम भाप को ज्यादा से ज्यादा पक जाता है, और पकने की वजह से ज्यादा अंदरूनी उबाल आ जाती है, और वो उबाल इतनी आ जाती है कि ग्लास में आकर उबल जाता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि ग्लास भर गया, इतना तेल आ गया, नहीं, पूरा जो हम बनाए वो प्रोसेस पूरा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाने के ही चांसेस है। क्यों? जो गैस ऑफ करने के बाद हम जो ग्लास में आया, हम अगर लिक्विड को चेक करेंगे तो वो ना लिक्विड रहेगा ना मिक्सचर रहेगा, यानी जो साइडों में पका हुआ था वो मिक्सचर मिलकर और ये जो अंदर का लिक्विड मिलकर पूरा प्रोसेस यानी पूरा मेथड खराब हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर हमारा बाउल या टीन का डिब्बा छोटा साइज में रहा तो हम उसमें अंदर डालने वाले इंग्रेडिएंट्स भी बस थोड़े ही 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून इस तरह क्वांटिटी में ले लें, या 3 से बढ़कर ना लें। हम हेवी डालेंगे तो लोडिंग भी अंदर हेवी हो जाएगी। अगर आपको हेवी चाहें तो आप किसी भगोना या चौड़ा साइज का इस्तेमाल करें। अगर आप भगोना यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो टीन के डिब्बे में ही बस बैचेस वाइज बनाएं, यानी पहली बार बनाएं फिर दूसरी बार, इस तरह गैप लेकर बैचेस वाइज बनाएं। तो माय डियर सिस्टर शिफा जेड आर्ट, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते रहूंगी। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तो फाइनल में क्या है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। मैं हूँ आपकी जोया।